कि तुम्हें अपने बच्चों को इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम पिलाना पड़ेगा, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा का वफादार बनाना पड़ेगा। आज हमसे पूछा जाता है साहब ये बताओ कि ये कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? हमने कहा सहाबा ने, मुस्तफ़ा करीम वजू फरमा रहे हैं, एक एक कतरा पानी सहाबा ने ऐसे रोक लिया, एक सहाबी के नीचे दूसरे का हाथ, दूसरे के नीचे तीसरे का हाथ, तीसरे के नीचे चौथे का हाथ, जिसके पास पानी आया ये चेहरे पे मल लिया और या तो उन्होंने उस पानी को पी लिया है। अब जरा बताओ, सहाबा से पूछो क्या कुरान में लिखा है, सहाबा से पूछो क्या हदीस में लिखा है? जवाब होगा नहीं। तब दुश्मन भाग के गया और जाने के बाद उसने कहा था ए 6 लाख यहूदियों के कर्नल तंबू उखाड़ो, यहां से भाग चलो। तो कहा भैया ऐसा क्या हो गया? फौज ज्यादा आ गई, सिपाही ज्यादा आ गए, असलहा ज्यादा आ गया। कहा नहीं। कहा फिर काहे भाग लें? कहा जब मैं पहुंचा तो मुसलमानों के पैगंबर वजू कर रहे थे। कहा फिर? कहा एक कतरा पानी भी सहाबा ने जमीन पर गिरने नहीं दिया। कहा इसका क्या मतलब? कहा जो कौम अपने नबी का पानी जमीन पर गिरना पसंद नहीं करती वो अपने नबी का खून जमीन पे गिरना पसंद करेगी? ला मुहाल, ये हो ही नहीं सकता है, ये तो मुहाल है, किसी कीमत पर यह मुमकिन नहीं है कि वो अपने नबी का खून जमीन पर गिरने दें। हजरात तालीमात मुस्तफा को हमें जमीन पर लागू करना पड़ेगा। और फिर इमाम इलाहाबाद ने कहा था बेटा रिक्शेवान आज से 10 रुपए कम कमाना मगर माँ की खिदमत हर रोज करने के लिए घर चले जाना। अब 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, यहां मुसलमान अपने माँ की खिदमत, मुसलमान अपने बाप की खिदमत करने को तैयार नहीं। क्या कहेंगे? अरे हजरत जितनी हक बात है वो तो हमारा कीमत पर बोलेंगे। अरे तुम ही हक बात बोलते हो खाली भैया, हक बात उफ़्यूं वला तनहरुमा, कितनी हक बात बोलोगे? उफ भी कहने की इजाजत नहीं। साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह अगर वो जालिम हो? फरमाया हाँ हाँ जालिम हो, जालिम हो, जालिम हो, फिर भी तुम्हें खामोश रहना है, उन्हें जवाब नहीं देना है। हजरात अब जरा गौर कीजिएगा कि कदम कदम पे वो रुसवा जरूर होता है जो अपनी माँ की दुआओं से दूर होता है। गरीब बच्चा तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं मगर किसी की निगाहों का नूर होता है। यार माँ उसका बेटा चाहे काला हो या गोरा, चाहे अमीर हो या गरीब, माँ अपने बेटे को शहजादे की हैसियत से देखती है। हजरात अब 1 दिन रिक्शेवान आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, हफ्ते भर आया तो हफ्ते भर इंतजार करने वाली उस ज़ईफा गैर मुस्लिमा औरत ने पूछा था कि ए मेरे शहजादे एक बात तो बताओ, ये तुम रोजाना खैरियत तो है? तो कहा माँ अब देर नहीं करना चाहता, बात जो सच है उसे सुन लीजिए। कहा बेटा क्या है? कहा माँ पहले मैं किसी और मजहब को मानता था, अब मजहब इस्लाम कबूल कर लिया है मैंने। कहा बेटा क्या गजब किया? कहा हाँ माँ बात दरअसल ये है। कहा फिर क्या हुआ? कहा माँ सबसे पहले मेरे इमाम ने ये कहा अगरचे तेरी माँ गैर मुस्लिमा है मगर है तो तेरी माँ, उसके बतन से पैदा हुआ है तू, उसकी खिदमत के लिए हर रोज चले जाया कर, 10 रुपए कम कमाना मगर माँ की खिदमत के लिए बेटा हर रोज चले जाना। बस इतना कहना था। रात की तन्हाई में रात तीसरे पहर में दाखिल हो रही थी। उस रिक्शेवान का बयान है कि मेरी माँ ने मेरी कलाई को पकड़ा और अपनी बूढ़ी लाठी को अपने हाथ में लेकर के खड़ी हो गई और फिर दरवाजे की तरफ चलने लगी। मैंने पूछा था ए माँ कोई जरूरत है क्या, कोई हाजत है क्या? तो माँ ने कहा था नहीं बेटा कोई हाजत नहीं है। कहा फिर कहाँ जा रही हो? रात है माँ और 2-2:30 बज रहे हैं, कहां जा रही हो? तो उस तारीखी जुमले को जरा सुनिएगा। उस बूढ़ी ज़ईफा गैर मुस्लिमा औरत ने किरदारे इमाम से जो है मुतासिर होकर के उसने जो जुमला क्या कहा था जानते हैं? उसने कहा था ए बेटा 2:30-3 बज रहे हैं, अज़ाने फजर से पहले पहले मुझे इमामे इलाहाबाद तक पहुंचा दे, इमामे इलाहाबाद के हुजरे तक मुझे पहुंचा दे। कहा माँ वो किस लिए? कहा बेटा उनके कदमों को बोसा देकर मैं भी मुशर्रफ बा इस्लाम होना चाहती हूँ और हैरत है मुझे जब 1400 साल बाद वाला इमाम इतना अच्छा है तो 1400 साल पहले वाला इमामुल अंबिया कितना अच्छा रहा होगा, इमामुल अंबिया का किरदार कितना अच्छा रहा होगा। हजरात तारीख बताती है कि रात की तन्हाई में रिक्शे पर बिठाया है और तेजी के साथ लेकर के इलाहाबाद पहुंचाया है। माँ ने कलमा पढ़ा है, मुशर्रफ ब इस्लाम हो गई है। अब मुझे ईमानदारी के साथ बताइएगा अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ए पैगंबर इस्लाम के दीवानों, इमामुल अंबिया के जानशीनों और इस जमीन पर गुलाम होने का दावा करने वालों, अरबाब फारूकी तुमसे चंद मिनट में
रुखसत होना चाहता है। एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, बदर की तारीख में आपके सामने रख रहा था। पैगंबर इस्लाम के सामने जब असीराने बदर को लाया गया तो पैगंबर इस्लाम ने क्या कहा? पैगंबर इस्लाम ने कहा था, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो सुनो, सहाबा के 10 बच्चों को लिखना सिखा दो, पढ़ना सिखा दो। एक कैदी 10 बच्चों को लिखना भी सिखा दे, पढ़ना भी सिखा दे। अब सवाल यह पैदा होता है, या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, ए हबीब खुदा, जिन असीराने बद्र से तालीम व ताल्लुम, दर्स व तदरीस, एजुकेशन और शिक्षा की बात की जा रही है, न वो कुरान को मानते हैं, न साहिब कुरान को मानते हैं, न हदीस को मानते हैं, न साहिब हदीस को मानते हैं। ए हबीब खुदा, किस तालीम व ताल्लुम की बात इनसे की जा रही है? असीराने बद्र आपके सहाबा के बच्चों को क्या लिखा दें, क्या पढ़ा दें? तो मिजाज नबूवत ने आवाज दिया था, सुनो, जहां सहाबा के बच्चों के एक कंधे पर हदीस और कुरान का इल्म होना चाहिए, वहीं दूसरे कंधे पर इल्म दुनिया भी होना चाहिए। उन्हें दुनिया की बेशतर जुबानों पर उबूर हासिल होना चाहिए। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम अरबी हैं, जुबान अरबी है हमारी, हम उस तालीम को क्यों हासिल करें? तो अल्लाह के हबीब ने कहा था, ताकि हुदूद मदीना से बाहर निकल कर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया के बेशतर ममालिक में जब सहाबा के बच्चे दीन की नश्र इशाअत के लिए जाएं तो लाजिम है उन्हें दुनिया की बेशतर जुबानें आनी चाहिए। जिस मुल्क में जो जुबान चल रही हो उस जुबान का जानना जरूरी है। तब तो आप बताओगे अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, कुरान क्या है, तब तो आप बता सकते हो। हजरात, तो मुस्तफ़ा करीम ने सिर्फ इल्म दीन ही नहीं, इल्म दुनिया की भी तालीम दी है। असीराने बद्र की जिम्मेदारी अता की है अल्लाह के हबीब, दोनों आलम के तबीब ने। इसलिए ओ मुस्तफा के गुलामों, नारा लगाते हो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कितना आसान है ये नारा लगा देना, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। भैया एक बात बताओ, अगर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो 5 वक्त की नमाज कबूल नहीं हो सकती? अगर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी कबूल नहीं हो सकती? अगर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा कबूल नहीं हो सकता है? अगर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो क्या रिश्वत से, सूद से तौबा नहीं किया जा सकता है? आप ईमानदारी से बताना, ये जो 57 मुस्लिम ममालिक बैठे हुए हैं सबकी जुबानें खामोश हैं। 1400 साल पहले हबीब खुदा ने कहा था, सूद के करीब भी न जाना, रिश्वत के करीब भी न जाना। क्यों कहा था? इसलिए कि पता है पैगंबर इस्लाम को आने वाले दिनों में ये यहूदो नसारा तुम्हें सूद देंगे, तुम्हें रिश्वत देंगे, तुम्हें पैसा देंगे, उसके बदले तुमसे वो सूद की रकम वसूल करेंगे। नहीं दे सकोगे तो उनके दबाव में तुम्हें रहना पड़ेगा, उनके प्रेशर में तुम्हें काम करना पड़ेगा। और यही हो रहा है। उन्होंने कर्जे दिए हैं, सूद समेत वापसी भी हो रही है और कहा जा रहा है हाँ खबरदार बोलना मत वरना पूरा पैसा पहले ला करके दे दो। यकीन मानिए 1400 साल पहले पैगंबर इस्लाम ने मना किया था तो अल्लाह ने कुरान में कहा, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। कौन कह रहा है? मेरा रब वादा कर रहा है। तो जमीन पर जब तब बस्ती की बस्ती तबाह हो जाए और अहले फलस्तीन कुरान की तिलावत कर रहे हों तो वो तबाह वाली जमीन पर जहां बम बारूद गिरे हैं उस जमीन पर जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, जमीन पर फलस्तीनी जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह आसमान की बुलंदियों पर उनका जिक्र कर रहा है। यही हाल हमारे बुजुर्गों का था। 80 साल की उम्र उन्होंने बंदगी का हक अदा किया, फज़कुरूनी का हक अदा किया तो अज़कुरुकुम का हक ये। आज आपके गांव में जश्न गौसुल वरा, भैया कई 100 साल हो गए गुजरे हुए जश्न गौसुल वरा। कल की जहां तारीख है जश्न गौसुल वरा, परसों की जहां तारीख है जश्न गौसुल वरा, पूरे महीने माह रबीउल गौस। कौन सा कहा? हमारे अब्बा को तो कोई याद नहीं रखता, हमारे दादा को तो कोई याद नहीं रखता, बड़े बड़े सलातीन ज़माना को तो कोई नहीं याद रखता। ये गौसे पाक को याद क्यों रखा जाता है? 90-92 साल की उम्र तक फज़कुरूनी का हक अदा करने वाले गौसे पाक ने कहा था, ए मेरे परवरदिगार मैंने फज़कुरूनी का हक अदा किया है। तो आवाज आई, अब तेरा वक्त पूरा हो गया।
पूछा था, ए परवरदिगार फस्कुरूनी का हक तो मैंने अदा कर दिया, अब जब फस्कुरूनी का हक अदा करने के बाद दुनिया से चला जाऊंगा तो क्या काम खत्म? आवाज आई, नहीं, अज़कुरुकुम का सिला ये रहेगा, तुम रहोगे बगदाद में मगर जिक्र पूरी दुनिया में होता रहेगा। रहोगे, अज़कुरुकुम का सिला ये होगा कि बच्चा बच्चा नारे गौसिया बुलंद करता रहेगा, नारे गौस बुलंद होता रहेगा। हजरात, तो यहाँ जितने अफराद बैठे हैं मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, पलटिए, आइए अपने असल दीन की तरफ आइए। अपने मदरसे के लिए थोड़ी थोड़ी सी रकम आप इकट्ठा करना शुरू कीजिए, एक कमेटी तश्कील दीजिए और इस नियत से तश्कील दीजिए कि मेरा घर है मगर ये रसूलुल्लाह का घर है। इस नियत से इकट्ठा हो जाओ, अपने नौजवानों को मस्जिदों की तारीफ रग़बत दिला दो, अपने नौजवानों को अजान की आवाज हो तो अहाते में बैठी हुई बहनों से, माओं से अपील है कि अपने बच्चों को मस्जिदों की तरफ भेजना शुरू कर दीजिए। यहां जो लोग बैठे हैं आपसे मैं कहना चाहता हूं कि नमाजों की पाबंदी, दरूद मुस्तफ़ा कसरत के साथ और ख़ास तौर से अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अगर 100 मरतबा दिन में आपने ये पढ़ना शुरू कर दिया, मौत के वक्त इतनी आसानी होगी जैसे आप सोने में राहत महसूस करते हो, ऐसे ही रूह निकाली जाएगी तो आप आराम के साथ दुनिया से जाओगे। और यही काम किया है इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने। दौरे मुस्तफा के ज़ाहिरी दौर के 900 साल के बाद पैदा हुए हैं मिस्र की जमीन पर इमाम अब्दुल वहाब शारानी, और फरमाते हैं मैं बैठा होता था अपने मिस्र के कमरे में और बैठ करके मैं कहता था अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इमाम अब्दुल वहाब फरमाते हैं रुफ़िअल अर्ज़ु बैनी व बैनका कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हिजाबात मेरे कमरे से लेकर के तुरबत मुस्तफा तक के तमाम हिजाबात हटा दिए जाते थे। मैं तुरबत मुस्तफा को भी देखता था और रुखे बज़ुहा की ज़ियारत भी करता था। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये पढ़ना शुरू कर दीजिए 100 मरतबा दिन में। सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब। जब 50 साल पहले दफन होने वाला मुर्दा जवाब देता है आपके कब्रिस्तान में, तो सोचो तुम अपने गांव से सलाम करोगे तो मदीने से पलट के इंशाअल्लाह जवाब आएगा। तू कहेगा या नबी, आवाज आएगी हाँ उम्मती, हाँ उम्मती। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी लोगों को जश्न गौसुल वरा में जितने अफराद ने शिरकत की है, अल्लाह सबको हवादे साथ ज़माना से महफूज व मामून फरमाए। चूंकि मेरे बाद अभी बाबू सद्दाम, बाबू नफीस, सब लोगों को पढ़ना है, अल्लाह ताला इन सब के पढ़ने को जो मैंने बोला है इसे अल्लाह पाक कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू, दौरान खिताब कोई ऐसा जुमला निकला हो जो नाजेबा रहा हो, मैं सबको इज्तिमाई तौर पर गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। जरा सी बेउसूली से कद्दावर टूट जाता है, कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है। कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, वहां सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। हुजूर के रास्ते पर आइए, इंशाअल्लाह कामयाबी वहां है। अस्सलाम।